हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल इग्नू मास्टर्स में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कवर करेंगे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिर्फ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कवर करेंगे। उसके अलावा जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है या जो कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। लेकिन बायनॉमियल से पहले आपको बर्नौली भी पता होना चाहिए, बर्नौली प्रोसेस, क्योंकि जो बायनॉमियल है वो बर्नौली का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, बेसिकली बर्नौली प्रोसेस क्या होता है, देखो, जहां पर हम सिंगल ट्रायल करते हैं। सिंगल ट्रायल में वो बात होती है, थिंक ऑफ इट एज अ सिंगल यस और नो एक्सपेरिमेंट विद ओनली 2 पॉसिबल आउटकम, जहां पर सिर्फ 2 ही पॉसिबल आउटकम्स है और सिंगल यस या नो में हमें आंसर देना है। ठीक है, जैसे आपने कोई सेल करी तो विनिंग के चांस है उसमें 30% के, विनिंग अ सेल 30% चांस, तो डेफिनेटली लूजिंग अ सेल हो गया 70% चांस। दैट्स इट। बर्नौली में हम सिंगल ट्रायल इसी तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे कनेक्ट करेंगे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखो, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जहां पर हमने बात करी थी मैंने आपसे कि मल्टीपल ट्रायल्स होते हैं। ठीक है, बर्नौली में थे सिंगल, और जब मल्टीपल ट्रायल्स होते हैं, कहने का मतलब अगर हम बर्नौली प्रोसेस को ही n टाइम्स रन करते हैं तो वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, कंडीशंस क्या है, जहां पर फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स है। फॉर एग्जांपल आप 10 सेल्स कॉल्स कर रहे हो, यानी आपको पहले से पता है कि आप कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स कर रहे हो किसी भी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, और सेम प्रोबेबिलिटी, आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज सेम है। कहने का मतलब अगर आप 10 सेल्स कॉल कर रहे हो तो आपको पहले से पता है कि कितने परसेंटेज चांस है कि आपको सक्सेस मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इन ईच ट्रायल इज सेम। उसके अलावा इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है, यानी एक ट्रायल का इफेक्ट दूसरे पर नहीं होगा। ठीक है, एक ट्रायल का इफेक्ट दूसरे पर बिल्कुल भी नहीं होगा, हर बार इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होंगे। इसको याद रखने के लिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूं आप बच्चों को कि जहां पर फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स हो, 2 ही आउटकम हो और प्रोबेबिलिटी हर बार सेम हो, तो यानी वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब आगे एग्जांपल से समझते हैं। बच्चों, एग्जांपल्स में समझने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सेल्फ मेड नोट्स हैं, ये किसी एआई से कॉपीड नोट्स नहीं है। इन नोट्स की हेल्प से आप एग्जाम में थ्योरी आंसर्स भी लिख पाएंगे, प्लस आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपको इग्नू मॉड्यूल से जो टफ लैंग्वेज है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है और अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि उसको इन नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है या फिर वो कमेंट में भी लिख सकता है। ठीक है, चलिए अब इसको कंसेप्ट को एक बार एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यू मेक 5 सेल्स कॉल्स ईच विथ 30% चांस ऑफ सक्सेस। 30% चांस ऑफ सक्सेस के लिए 5 सेल्स कॉल्स कर रहे हो आप। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हमें क्या पता लगेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस क्या होगा, यानी एक भी सेल्स ना हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस क्या होंगे। मींस आपको 3 सक्सेस चाहिए, कहने का मतलब 5 सेल्स में से आपको 3 सेल्स चाहिए सक्सेसफुल, 5 सेल्स कॉल्स में से, है ना। तो बायनॉमियल का फॉर्मूला देखते हैं जल्दी से कैसे सॉल्व होगा। सो px मतलब कि हमें वो 3 सेल्स कन्वर्ट करनी है, वो हमारा x हो गया, और फॉर्मूला देखेंगे ncx p raised to the power x then 1 minus p and n minus x। यहाँ पर कौन सी चीज क्या क्या है देखते हैं जल्दी से। n हो गया टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, हमारे इस एग्जांपल में 5 सेल्स कॉल करी है तो 5 हो गए, है ना। अगर हम पुट करेंगे वैल्यूज तो कैसे होगा, 5 ऊपर आ गया, देन c x हमारे पास हो गया नंबर ऑफ सक्सेस। इसके अंदर अगर हम बात करें सेकंड वाले केस की तो हमें 3 सेल्स चाहिए, है ना। फिर इनटू में p हो गया हमारे पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, p इज द सक्सेस प्रोबेबिलिटी सक्सेस, है ना, सक्सेस प्रोबेबिलिटी। तो सिमिलरली 1 माइनस p क्या हो गया, फेलियर की प्रोबेबिलिटी, है ना। सो p रेज टू द पावर हमें x की जगह कितना लिखना है, 0.3, और इवन p भी हमें पता है 0.3, हमें पता है p 0.3 की पावर कितना आएगा, x है हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेस दैट इज 3, तो इसकी पावर आ गई 3, एंड 1 माइनस p कितना हो गया, 1 माइनस 0.3 करेंगे तो 0.7 आएगा, और 0.7 की पावर होगी n माइनस x, कहने का मतलब 5 माइनस 3 दैट इज 2। अब इसके बाद ये बेसिक मैथ्स है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो, जो 5c3 है, अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आता तो आप एक बार इस फॉर्मूला को रेफर कर सकते हैं। छोटी क्लास का फॉर्मूला जो अपने कॉम्बिनेशंस में पढ़ा होगा, ncr इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। अगर आपको फैक्टोरियल नहीं पता तो एक बार देख लेंगे जल्दी से। 5 फैक्टोरियल को कैसे ओपन करेंगे, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ये फैक्टोरियल को ओपन करने का तरीका है। जब भी फैक्टोरियल होगा तो उसको हम रिवर्स ऑर्डर में 1 तक लेके जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। और एक और बात, अगर 0 फैक्टोरियल लिखा होगा तो ये इसका आंसर 0 नहीं होता, इसका आंसर हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ये 1-2 बातें याद रखेंगे, तो ये बेसिक मैथ्स है, इसके बाद आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आया तो नीचे देखो एक प्रॉब्लम दी हुई है आपको, इस प्रॉब्लम को एक बार आप ट्राई करके देखेंगे डेफिनेटली। ठीक है,
अगर आपको समझ आया क्वेश्चन तो आपको ये प्रॉब्लम आपसे हो जानी चाहिए। ठीक है, वीडियो पॉज करेंगे, एक बार इसको जरूर ट्राई करेंगे। अ टेलीमार्केटर मेक्स अ 10 कॉल्स पर डे, देखो विजुअल एग्जांपल से मिलता जुलता है हमारे। अब 20% चांस है सेल्स ऑफ सेल्स पर कॉल, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 सेल्स। थोड़ा सा हिंट भी है, तो आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके। ठीक है, और जिसका जो भी आंसर आएगा वो मेरे को एक बार कमेंट में लिख के भेजेगा कि आपका क्या आंसर आया। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन जल्दी से मेरे को कमेंट में इसका आंसर लिख के भेजेगा। अब देखो आगे एक और कंसेप्ट है जो इससे रिलेटेड कंसेप्ट है, पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका भी क्वेश्चन आपको अपने थ्योरी क्वेश्चंस में देखने को मिल जाता है। पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन क्या काम करता है? इट प्रेडिक्ट्स द नंबर ऑफ ट्रायल्स। ध्यान से देखेंगे, ये बाइनोमियल का थोड़ा सा रिवर्स है। ठीक है, कैसे? यहां पर हम नंबर ऑफ ट्रायल्स का प्रेडिक्शन करते हैं टू नीडेड टू अचीव अ फिक्स नंबर ऑफ सक्सेस। देखो वहां पर हम निकाल रहे थे कि सक्सेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है या कितने सक्सेस होंगे, राइट। यहां पर आपको फिक्स नंबर ऑफ सक्सेस पहले से पता है, लेकिन उसके लिए हमें कितने ट्रायल्स करने पड़ेंगे, उन सक्सेस के लिए हमें कितने ट्रायल्स करने पड़ेंगे, ये निकाल रहे हैं इसके अंदर। इसलिए ये रिवर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। दैट्स व्हाई इसको हम नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नेगेटिव आंसर आ रहा है। यहाँ पर नेगेटिव का मतलब है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का रिवर्स है ये। इट आंसर्स द क्वेश्चन दैट हाउ मेनी ट्रायल्स आर नीडेड टू गेट अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सक्सेस। तो फिक्स्ड नंबर ऑफ सक्सेस निकालने के लिए कितने ट्रायल्स की रिक्वायरमेंट है। एग्जांपल, हाउ मेनी सेल्स कॉल्स डू आई नीड टू मेक टू गेट 5 सक्सेसफुल सेल्स। मेरे को कितनी नंबर ऑफ कॉल्स करनी पड़ेंगी जिससे कि 5 सक्सेसफुल सेल्स आए। रेगुलर लाइफ में आप क्वेश्चंस देखते होंगे अपने पास, तो दैट मींस ये पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से होता है। और पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिंपली रिवर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फीचर्स क्या है? फिक्स्ड नंबर ऑफ सक्सेस यू डिसाइड इन एडवांस, हमें पहले से पता होता है कि कितने सक्सेस। एग्जांपल, आई नीड 3 सेल, जैसे हमने ऊपर बात करी। वेरिएबल ट्रायल्स, क्योंकि ट्रायल्स तो हमें पता नहीं कितने, वो तो हमें निकालना है। द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नीडेड टू रीच दो सक्सेस, वो हमारे लिए वेरिएबल ट्रायल्स हो गए x। ठीक है, सेम प्रोबेबिलिटी p इन ईच ट्रायल। देखो जैसे बाइनोमियल में था, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमेशा सेम है हर ट्रायल में। ट्रायल चाहे जितने भी हो, पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे लिए सेम है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे लिए? ध्यान से देखेंगे, x minus 1 c k minus 1, फिर then p raised to power k and 1 minus p raised to power x minus k। तो अगर इसका न्यूमेरिकल आता है तो आपको इस फॉर्मूला की हेल्प से करना है। सारी टर्म्स हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर x है हमारे पास टोटल ट्रायल्स, एग्जांपल 10 कॉल्स। ठीक है, टोटल ट्रायल्स हम जो हमें निकालना है बेसिकली। k हो गया डिजायर्ड सक्सेस, एग्जांपल 3 कॉल्स। p हो गया सक्सेस प्रोबेबिलिटी पर ट्रायल, एग्जांपल 0.20। ठीक है, अब एक बार दोनों का डिफरेंस देखते हैं जल्दी से, बाइनोमियल और पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस। बाइनोमियल में हमें क्या आंसर मिलता है? हाउ मेनी सक्सेस इन द n ट्रायल्स, कि अगर आप n नंबर ऑफ ट्रायल्स कर रहे हैं, n नंबर ऑफ ट्रायल्स कर रहे हैं तो उसमें आपको कितने सक्सेस मिल रहे हैं। ठीक है, पास्कल में हमें क्या मिलता है? हाउ मेनी ट्रायल्स फॉर k सक्सेस, कि k नंबर ऑफ सक्सेस के लिए कितने ट्रायल्स करने पड़ेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फिक्स्ड वैल्यू होती है, यानी ट्रायल्स आर फिक्स्ड, लेकिन इसमें क्या फिक्स होता है? सक्सेस फिक्स होते हैं हमारे। पास्कल में क्या फिक्स होते हैं? सक्सेस। एग्जांपल, व्हाट इज द चांस ऑफ 3 सेल्स इन 10 कॉल्स, बात करी हमने, एंड इज द व्हाट इज द चांस ऑफ नीडिंग 10 कॉल्स टू गेट द 3 सेल्स, है ना। 10 कॉल्स, चांस ऑफ नीडिंग 10 कॉल्स टू गेट द 3 सेल्स। 3 सेल्स के लिए 10 कॉल्स की क्या नीड रहेगी। उसके बाद आता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे नीड एग्जैक्टली 15 कॉल्स टू गेट 2 सक्सेस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे नीड एग्जैक्टली 15 कॉल्स, कि उनको एग्जैक्टली 15 कॉल की जरूरत है 2 सक्सेस के लिए। अब देखो x इज इक्वल्स टू 15 पे निकालना है हमें, तो जितने पे भी निकालना है उससे 1 माइनस करके लिया जाता है, 14c1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमें पता है 0.1, तो दैट इज 1 माइनस 0.1 रेज़्ड टू पावर 13। ठीक है, बस उसके बाद आपको ये फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और बेसिक मैथ्स लगा के सॉल्व करनी है, जैसा कि हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बात करी थी। ठीक है, आंसर आ जाएगा 0.0356। चलिए, अभी इस वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं, बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम लेके आएंगे अगली वीडियोस में। आप चैनल के साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी अपडेट आपकी मिस ना हो। मिलते हैं अगले कंसेप्ट के साथ अगली वीडियोस में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।